क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह अपने बच्चे को जबरदस्ती रोते बिलखते स्कूल भेजकर आप अनजाने में उसके दिमाग में एक गहरा डर बिठा रहे हैं। जी हाँ, जाने अनजाने आप अपने ही बच्चे के मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुबह का वो आधा घंटा जहां आप चिल्ला रहे होते हैं और बच्चा पैर पटक कर रो रहा होता है, वो सिर्फ एक आम बात नहीं है, वो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को कमजोर कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपके घर में भी रोज सुबह मुझे स्कूल नहीं जाना की जंग चलती है तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको कोई किताबें बातें नहीं बल्कि वो कड़वे सच और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिससे आपका बच्चा खुद सुबह उठकर खुशी खुशी स्कूल जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो सीक्रेट मैजिक ट्रिक बताऊंगी जो हर रोते हुए बच्चे को तुरंत शांत कर देती है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चा रातों रात समझ जाएगा। मंडे से स्कूल है तो हम संडे की रात को उसे बताते हैं। यह तरीका पूरी तरह गलत है। तैयारी कम से कम एक हफ्ता पहले शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे को रात को सोते समय स्कूल की डरावनी नहीं बल्कि खूबसूरत कहानियां सुनाइए। जैसे एक छोटा सा मिक्की माउस था, वो स्कूल गया, वहाँ उसे बहुत सारे नए दोस्त मिले, उसने बहुत सारे खिलौनों से खेला। बच्चे के दिमाग में स्कूल की एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनाइए। दूसरी बात, जब आप उसका स्कूल बैग, वाटर बोतल या टिफिन खरीदने जाएं, तो उसे अपने साथ रखें। उसे खुद चूज करने दें, उसे कौन सा कार्टून पसंद है। जब बच्चा अपनी पसंद की चीज चुनता है तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। इसके साथ ही स्कूल शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही उसका सोने और जागने का रूटीन सेट कर दें ताकि सुबह उसकी नींद अधूरी ना रहे और वो चिड़चिड़ा ना होए। अब बात करते हैं स्कूल से ठीक एक रात पहले की। इस रात को घर में तनाव का माहौल बिल्कुल भी मत बनाइए। बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म को सिर्फ एक साधारण कपड़े की तरह मत रखिए। उसे कहिए कि देखो, ये तुम्हारी सुपर हीरो ड्रेस है, कल तुम इसको पहनकर एक नए मिशन पर जाने वाले हो। इससे बच्चे के अंदर एक उत्साह जागेगा। रात को ही उससे पूछिए कि कल उसे टिफिन में अपनी पसंद की क्या चीज खानी है। उसकी पसंद का पराठा, पास्ता या सैंडविच पहले से प्लान कर ले। और सबसे जरूरी बात, सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल, टीवी या टैबलेट बंद कर दे। स्क्रीन देखने से बच्चे का दिमाग शांत नहीं हो पाता और सुबह उसे उठने में बहुत परेशानी होती है। अब सुबह हो चुकी है और यही वो वक्त है जहाँ सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। अक्सर माता पिता खुद बहुत घबराए हुए होते हैं। जल्दी करो, बस छूट जाएगी, लेट हो रहे हो। याद रखिए, आपकी यह घबराहट और गुस्सा तुरंत बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सुबह बच्चे को चिल्लाकर या झकझोर कर मत उठाइए। उसके पास बैठिए, उसे प्यार से चूमिए, उसके पीठ थपथपाइए, उसे बताइए कि आज का दिन कितना स्पेशल होने वाला है। घर में कोई धीमा और प्यारा सा बच्चों का गाना या भजन बजा दे जिससे पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाए। सबसे बड़ी टिप यह है कि आप खुद बच्चे के उठने के समय से आधा घंटा पहले उठें। जब आपके पास खुद समय होगा तो आप शांत रहेंगे और शांत माता पिता ही बच्चे को शांत रख सकते हैं। अब आते हैं उस सबसे मुश्किल मोड़ पर जहाँ सब कुछ करने के बाद भी बच्चा रोने लगता है। वो आपसे लिपट जाता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे में एक माता पिता के तौर पर दिल का टूटना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। कभी भी बच्चे के डर का मजाक मत उड़ाइए या यह मत कहिए कि तुम गंदे बच्चे हो, देखो दूसरा बच्चा नहीं रो रहा। इसकी जगह उसे गले लगाइए और कहिए, मुझे पता है बेटा, आपको डर लग रहा है, मम्मा को भी आपकी याद आएगी, लेकिन आप वहाँ थोड़ी देर खेलोगे और मैं दोपहर में आपको लेने आ जाऊंगी। दूसरी बात, बच्चे को स्कूल जाने के लिए कभी रिश्वत मत दीजिए कि स्कूल जाओगे तो शाम को चॉकलेट या टॉय मिलेगा। यह बहुत गलत आदत है। इसकी जगह उसे समय का पक्का वादा कीजिए। जैसे ही घड़ी में 1 बजेगा, मम्मा गेट पर खड़ी मिलेगी। और हाँ, अपना ये वादा कभी मत तोड़िए। तीसरी बात, जब आप उसे स्कूल के गेट पर छोड़ें तो उसे बाय बाय के पल को बहुत लंबा मत खींचिए। उसे एक छोटा और प्यारा सा हक दीजिए, मुस्कुराकर बाय कहिए और तुरंत वहाँ से मुड़कर आ जाइए। आप जितनी देर वहाँ खड़े रहेंगे, बच्चे का रोना उतना ही बढ़ता जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात जो अक्सर माता पिता भूल जाते हैं, वो है स्कूल की टीचर के साथ अच्छा तालमेल बनाना। शुरुआती दिनों में टीचर को अपने बच्चे की पसंद नापसंद जरूर बता दें। जैसे अगर उसे पानी पीना याद दिलाना पड़ता है या रोने पर उसे कोई खास कविता पसंद है तो टीचर को यह बात पता होनी चाहिए। जब टीचर बच्चे को उसकी पसंद के हिसाब से संभालेगी तो बच्चा स्कूल में खुद को बहुत सेफ महसूस करने लगेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब वक्त है उस सीक्रेट मैजिक ट्रिक का जिसने लाखों माता पिता की मुश्किल को आसान कर दिया। इसे कहते हैं द किसिंग हैंड ट्रिक। अब आप अपने बच्चे को स्कूल के गेट पर छोड़ रहे हैं तो उसकी हथेली के बिल्कुल बीच में एक बहुत प्यार भरा किस कर दें और उसकी मुट्ठी को बंद कर दें। उससे कहें, बेटा, जब भी स्कूल में आपको मम्मा की बहुत याद आए या डर लगे, इस मुट्ठी को खोलकर अपने गाल पर लगा लेना। मम्मी का प्यार
समाचार तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यह छोटा सा तरीका बच्चों को एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा देता है। बच्चे का स्कूल जाना एक नया सफर है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कुछ दिन, शायद 1-2 हफ्ते, लेकिन आपका धैर्य ही उसे मजबूत बनाएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो सच में मददगार लगा हो तो इसे उन सभी माता पिता के साथ शेयर जरूर करें जिनके बच्चे छोटे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका बच्चा स्कूल ना जाने के लिए क्या बहाना बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। धन्यवाद।